हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला आपका 18 जुलाई का, उसका लिए आपको ये वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें आपको ये चैप्टर आने वाला है, बाल गोविंद भगत आने वाला है, जिसका आपका लेखक कौन हो जाएगा, रामवृक्ष बोनी पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, गद्यांश दिया है। तो गद्यांश को आपको क्या करना है, रीड करना है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों को सही विकल्प बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, आप रीड इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, पूरा लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे। लेखक के अनुसार बोल रहा है बाल गोविंद भगत जो है साधु क्यों थे, क्योंकि वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। क्या करते थे, वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था। कौन सा ऐसा काम कर दिया था जो लोगों को कार्य जो है उसका आश्चर्य का विषय बन गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए पहला क्या बोला है, जो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों की गहराई से अपने आचरण में पालन करना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे। क्योंकि देखिए कबीर भगवान का रूप थे या वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। तो याद रखिएगा वे कबीर के विचारधारा से प्रभावित थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे, गरीबों पर या घर में या मंदिर में या कबीर पंथी में। तो याद रखिएगा कबीर पंथी मठ में दान करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है, क्या गुरु है, क्या मुखिया है, क्या कबीर है या भगवान है। तो याद रखिएगा कबीर जो साहब है इसका मतलब क्या निकलता है, कबीर से। आगे देखिए फिर आपके पास क्या आ रहा है, एक आपका गद्यांश आ रहा है, उसको भी आपको रीड करना है और रीड करने के बाद इसको उत्तर को देना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता था, किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर या मेड़ पर खड़ी औरतों पर या उपरोक्त सभी। तो याद रखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है, रहस्य, जादू, संगीत या उपरोक्त सभी। तो याद रखिए जादू कहा गया। भारत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा हलवाहे गाने गाने लगते हैं या झूम उठते हैं या फिर हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। तो याद रखिएगा हलवाहों के पैर जो ताल से उठने लगते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे। तो याद रखिएगा स्वर को ऊंचा नीचा हमेशा करते रहते थे। आगे देखते हैं बोल रहा है लिथड़े और या कीचड़ कैसे शब्द है। तो याद रखिएगा आपका देशज शब्द है। आगे देखिए यहाँ पर फिर आपको एक आपको गद्यांश टाइप का आपको दिया है। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा, जब बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाते थे। 2 मील दूर जाते थे। कितने मील जाते थे, 2 मील दूर जाते थे। वातावरण को रहस्यमयी क्यों कहा गया, तो वातावरण को रहस्यमयी क्यों कहा गया। तो याद रखिएगा कोहरे के ओट में स्पष्ट दिखाई न देने के कारण वातावरण को रहस्यमय कहा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं गद्यांश के आधार पर बताइए कि रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो याद रखिएगा कुश की चटाई पर बैठे थे और काली कमली ओढ़ी थी और पूरब दिशा की ओर मुँह करके गा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास में आरंभ होकर कब तक चलती थी। तो याद रखिएगा फागुन मास तक चलता था। मैं जाड़े में कपकपा रहा था। तो मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लेखक के लिए, बाल गोविंद भगत के लिए। तो याद रखिएगा किसके लिए हुआ है, लेखक के लिए। आगे देखिए बाल गोविंद भगत को संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। ये भी आपको गद्यांश टाइप का दिया है। तो इसको अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर को। तो बोल रहा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो देखिए जितना भी इसका आंसर मिलेगा सब आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला बोल रहा है तो जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। आगे यदि देखते हैं बाल गोविंद भगत द्वारा अपने बेटे से अधिक प्यार करने का क्या कारण था। तो याद रखिएगा उसका बेटा सुस्त और कम बुद्धि वाला था, इसलिए अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता था। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की पतोहू
कुशल प्रबंधिका कैसे थी? वह सभी कार्यों में निपुण थी, या फिर वह दुनियादारी से काफ़ी हद तक निर्भीक थी, या वह केवल अपना कार्य करती थी, या सुस्त व आलसी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। वह सभी कार्यों में क्या था? निपुण था। इसलिए गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद जो भगत है पतोही की कुशल प्रबंधिका कैसी थी? तो यही याद रखिए कि वह कार्यों में कुशल या निपुण थी। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। श्रद्धा की अवधि पूरा होने पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया? तो याद रखिए घर से जाने को कहा, या दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, या अपनी सेवा करने को कहा? तो याद रखिएगा दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। आगे देखते हैं, बोल रहा बाल गोविंद भगत के पतोहू ने भाई के साथ उनके घर से न जाने के लिए क्या प्रार्थना की? तो उसके साथ रहकर उसकी सेवा करने की, वहाँ से चले जाने की, या फिर वहाँ से चले जाने की, या दूसरा विवाह करने की, या उपरोक्त सभी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है उसके साथ रहकर उसकी सेवा करने की और वहीं से चले जाने की। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इतना क्वेश्चन आपको करवाया, फिर आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका और करवाया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीकली टेस्ट प्लस फाइनल एग्जाम प्लस वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। ठीक, और जैसे आपको व्हाट्सअप चैनल में आपको ज्वाइन होना है, टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन होना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और प्लस आपको सामाजिक विज्ञान का अगर आप बूस्टर डोज वीडियो नहीं देखें तो आप बूस्टर डोज जाकर वीडियो देख लीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट